हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक नया चैप्टर यहाँ से आज की वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। साथियों, यहाँ पर जो चैप्टर है लाभ और हानि, यानी अंग्रेजी में यूं कह ले प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से जो है हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो। यहाँ से हर एक कंपटीशन एग्जाम में, सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही डीपली और बारीक से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है क्राइम रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है क्राइम रूल या अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस भी कह लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस की यहाँ पे एक मैंने छोटी सी डिफिनेशन लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है किसी वस्तु को विक्रय योग्य बनाने से पहले उस वस्तु पर जो लागत आती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे सीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपी भी कहते हैं। मान लीजिए आपको हम बताएं, कोई कंपनी में मान लीजिए रेडियो बना रहे हैं आप, ठीक है। उस रेडियो को बनाने में जितनी लागत लगती है, जितनी लागत लगती है उसी को क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। आपको हम बता दें कि अब ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग एसपी भी लिख देते हैं शॉर्टकट में, ये क्या होता है? किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी दो डिफिनेशन हैं जो एक बेसिक चीज से, हम एकदम बेसिक लेवल से उठाकर हम लोग चल रहे हैं। ये जो है बहुत ही जो है कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको अगर बारीकी से समझेंगे तो आपको बेहद ही समझ में आएगा। अगर आप एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप उसको लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लाभ। अगर अगर लाभ आपको निकालना है तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? एसपी सेलिंग प्राइस में से सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को अगर माइनस करते हैं, जो आपका यहाँ पे जितनी भी रकम आएगी वो आपका लाभ होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं हानि की। हानि में क्या होता है? सीपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा मूल्य वो आपका हानि होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। माना लाभ और हानि। मान लीजिए आपने कोई पेन, ठीक है, आपने कोई पेन खरीदा। ठीक है, जब आप खरीदते हैं तो या उसे क्रय करते हैं तो उसे एसपी लिखा जाता है। ठीक है, आपने उसको कितने में खरीदा? 10 रुपये में खरीदा, और उसी पेन को क्या कर रहे हैं? फिर आप बेच रहे हैं, यानी विक्रय कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? विक्रय कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं, उसे एसपी लिखा जाता है। 15 रुपये में आप बेच रहे हैं, तो आपको ये बताइए, आपने 10 रुपये में खरीदा और 15 में बेच रहे, तो जाहिर सी बात है 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ बराबर आपको यूं कह लो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। ठीक है, 15 - 10, तो आपको लाभ कितना मिला? और लाभ जो मिला वो 5 रुपये का मिला। 5 रुपये का लाभ मिला। समझ में आया फ्रेंड्स? ऐसे ही आपको ये चीज आपको बेहद ही महत्वपूर्ण तरीके से आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि लाभ का परसेंट निकालना और हानि का परसेंट निकालना है, ये क्या होता है, ये इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब लाभ का, जैसे आपसे कोई प्रश्न दिया, लाभ हानि तो निकालना जान गए, अब लाभ का और हानि का परसेंट कैसे निकाला जाता है उस चीज के बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर लाभ कैसे निकाला जाता है, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपको लाभ हमेशा, एक चीज याद रखिएगा, लाभ हमेशा आपको जो है एससीपी के प्रति हम लोग सापेक्ष जो है रखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ का परसेंट बराबर
लाभ, ठीक है, ये जितना भी आपका आप और लाभ तो आप निकालना जानते ही हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। फिर आपको गुणे 100 बटा, फिर आपको हमेशा सीपी के ही सापेक्ष आपको रखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे सीपी कह लीजिए या इसे क्रय मूल्य कह लीजिए, क्रय मूल्य, इसी को या ब्रैकेट में हम लोग सीपी लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका लाभ का प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको हानि निकालना है तो हानि कितना होगा, हानि का प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा साथियों, ये दो फार्मूले जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसी पे पूरा आपका क्रय विक्रय लाभ हानि के चैप्टर इसी पे पूरे डिपेंड है, ठीक है। अब देखिए हानि कैसे लिखेंगे, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि गुणे 100 बटे सीपी यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। ये आपका जो है हानि वाला चैप्टर जो है हो गया। आइए अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो है दो क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, फिर धीरे धीरे जो है चैप्टर को लेते हैं, फिर इसके सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग जो है एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये की एक कलम को खरीदता है, तथा खरीदता है तथा उसे 15 रुपये में 15 रुपये में बेच देता है, ठीक है, 15 रुपये में बेच देता है, तो लाभ का परसेंट निकालिए या ज्ञात कीजिए, लाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लिया है कि एक व्यक्ति 12 रुपये की एक कलम को खरीदता है, ठीक है, तथा उसे 15 रुपये में बेच देता है, तो लाभ का आपको प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति ने पेन को खरीदा है तो यानी क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य या उसे हम लोग सीपी यानी कॉस्टिंग प्राइस भी कह सकते हैं। कितना है, 12 रुपये, और उसे कितने में बेच रहा है, यानी विक्रय, उसे विक्रय कितना जो है विक्रय कितने रुपए में कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितने में कर रहा है, 15 रुपये में, ठीक है। तो आप बताइए ये इसमें हमको लाभ हो रहा है ना, तो लाभ क्या लिख लेते हैं, लाभ, लाभ ही तो हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है लाभ, हम लोग एसपी माइनस सीपी करेंगे, यानी 15 माइनस 12, हमको 3 रुपये का लाभ मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ का परसेंट निकालना है, तो लाभ का परसेंट कैसे निकलता है, लाभ लिख सकते हैं या जो है आप इसे इंग्लिश में परसेंट भी लिख सकते हैं, तो लाभ इंटू 100 अपॉन सीपी, हमेशा सीपी के सापेक्ष ही निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हुआ है, 3 रुपये का,
बटे गुणे 100 और बटा हमारा सीपी कितना है 12 है, ठीक है, ये हो गया। तो 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 4 25, यानी जो हमारा प्रॉफिट का परसेंट है वो कितना है 25%। ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको हम लॉन्ग टाइप से इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अब अगला जो सवाल लेंगे वो शॉर्टकट ही तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पर कितने परसेंट का निकला 25, प्रॉफिट हमारा कितना निकला, प्रॉफिट जो हमारा निकला वो 25% का निकला। फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं हम लोग। मोहन ने एक घड़ी खरीदी, कितने में खरीदी 150 रुपये में। मोहन ने एक घड़ी 150 रुपये में खरीदी, ठीक है, 150 रुपये में खरीदता है तथा उसे 100 रुपये में अपने मित्र को दे देता है या बेच देता है, 100 रुपये में बेच देता है, बेच देता है तथा बेच देता है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। तो हानि का प्रतिशत प्रतिशत बताइए, ठीक है। आइए यहां पर देखिए हानि हो रहा है। मोहन ने एक घड़ी खरीदी जिसका कीमत जो है, जिसका मूल्य जो था वो 150 रुपया था। उसने क्या किया, उसी घड़ी को 100 रुपये में बेच दिया। तो आपको जाहिर सी बात है जो कास्टिंग प्राइस जो था आपका वो 150 रुपया था, सेलिंग प्राइस जो है वो 100 रुपया, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस होगा ही होगा और उसी का आपको परसेंट बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं साथियों। मोहन ने जो घड़ी खरीदी, अब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम नहीं लिखेंगे, सीधे सीपी एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है आपका 150 रुपया, ठीक है, और एसपी कितना है साथियों 100 रुपये, 100 रुपये में ही तो बेच रहा है। और अब यहाँ पर जो प्रॉफिट है लॉस हो रहा है, लॉस का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, आपको हम इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, घटाते हैं, ठीक है, सीपी और माइनस क्या करते हैं एसपी, यानी कितने रुपए का घाटा हो रहा है 50 रुपए का घाटा हो रहा है। अब लॉस का परसेंट यानी हानि का जो परसेंट निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 50 गुणे 100 और बटे में हमेशा आप ये याद रखिएगा सीपी के सापेक्ष करते हैं, तो सीपी लिख लेते हैं या डायरेक्ट 150 लिख देते हैं, 150 लिख देते हैं, ठीक है। क्या होता है ये जीरो से ये जीरो कट गया, फिर 5 तिहाई 15 और 300 जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, हानि का प्रतिशत जो होगा वो 33.33 के लगभग होगा, यानी जो मोहन को हानि हुआ है, जो लॉस हुआ है वो 33.33 का हुआ है। साथियों यहाँ पर जो है ये लाभ हानि का जो है टॉपिक टू टॉपिक चैप्टर जो है वीडियो आते रहेंगे और ऐसे ही प्रश्न को हम लेते रहेंगे, ठीक है। ये हमने 2 क्वेश्चन को जो करवाए हैं ये मैंने जो है थोड़े समझाने के लिए थोड़ा लंबा विधि अपना लिया है, फिर अब शॉर्ट तरीके से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया।